मुझे याद है कि जब कुछ समय पहले मैं दक्षिण कोरिया गया था, साउथ कोरिया। तो वहाँ राष्ट्रपति जी ने भोजन दिया था, तो भोजन के समय बच्चों का परफॉर्मेंस का एक कार्यक्रम रखा था। तो स्कूल के बच्चे हाथी मेरे साथी उसका गाना गाया और एक्शन के साथ गाया। तो बाद में मैंने बच्चों को मिला, मैंने कहा ये आपको मालूम है क्या गा रहे थे आप? कुछ बच्चे बता पाए हाथी का मतलब क्या होता है, बाकी मालूम नहीं था। तो मैंने कहा भाई इतना बढ़िया आपने किया, इतने कम समय में कैसे मेहनत करके किया। देखिए प्रभाव है हमारी इंडस्ट्री का। फिर मेरा भी मन कर गया, तो मैंने आकर के उस गीत को कोरियन लैंग्वेज में डबिंग करवाया और मैंने उसको वापस भेजा स्कूल के बच्चों को। देखिए ये ताकत है आपकी। और इसी तरह फिल्मों के साथ साथ इन दिनों हमारी टीवी सीरियल्स ने भी अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। सांस भी कभी बहुत ही हमको लगता होगा कि हिंदुस्तान में चलती होगी, ऐसा नहीं जी। मैं दुनिया के जिन देशों में गया हूं और खास करके मैंने अफगानिस्तान में देखा, शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा कि जो इस सीरियल को नहीं देखता हो। यानी हमारे आसपास के देश के लोगों को भारत के सामान्य जीवन को देखने की एक रुचि नजर आती है और उसकी चर्चा करते, खुल करके करते। मैं एक बार वियतनाम के प्रधानमंत्री से के साथ बैठा था, तो ऐसे ही मैंने कहा था सबको परिवार के साथ बुलाया, आप अकेले क्यों आए? अब वो पूरी तरह कम्युनिस्ट हैं, देश कम्युनिस्ट, नेता भी कम्युनिस्ट। और कम्युनिस्टों को तो जानते हो, यहाँ कुछ लोग होंगे तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को धक्का लगेगा। उन्होंने कहा कि मैंने कहा आपके श्रीमती जी को लाना चाहिए था, ये बड़ा ही अच्छा, ये जो 26 जनवरी को मैंने सब देश के लोगों को बुलाया था तब बात हुई। तो बोले भाई मेरे घर में एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या? उनकी आयु भी बड़ी है। बोले मेरी पत्नी रामायण सीरियल हमारी लैंग्वेज में डबिंग हुई है, तो वो घंटों तक रामायण सीरियल देखती रहती है, छोड़ने को तैयार नहीं होती। बोले उसके कारण उसने मेरे साथ आने के लिए मना कर दिया। आप कल्पना कर सकते हैं कैसा इंपैक्ट है हम लोगों का। अगर हम हमारी इस ताकत को न पहचाने तो मैं समझता हूं कि दोष हम किसी और को नहीं दे सकते हैं। साथियों, सिनेमा की एक मुख्य ताकत, साइलेंट पावर, ये भी है कि वो लोगों को बिना बताए, बिना ये जताए कि हम आपको ये सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, एक नया विचार, एक नया थॉट जगाने में वो अपने आप कैटलिक एजेंट का रोल कर देता है। चीज चल पड़ती है जी। अनेक ऐसी फिल्में होती हैं जिन्हें देखकर जब लोग निकलते हैं तो अपने थॉट प्रोसेस के लिए कुछ नए सीड्स, कुछ नए आइडियाज लेकर के निकलते हैं। अब आप देखिए इन दिनों टॉयलेट जैसा विषय हो, वुमेन एम्पावरमेंट जैसा विषय हो, स्पोर्ट्स हो, बच्चों की समस्याओं से जुड़े पहलू हो, गंभीर बीमारियों के प्रति जागरूकता का विषय हो, या फिर हमारे सैनिकों के शौर्य, आज एक से एक बेहतरीन फिल्में आप सबके माध्यम से देश तक पहुंच रही है। एक विचार पहुंच रहा है, एक आंदोलन पहुंच रहा है। इन फिल्मों की सफलता ने सिद्ध किया है कि सामाजिक विषयों को लेकर भी अगर बेहतर विजन के साथ फिल्म बने तो वो बॉक्स ऑफिस पर भी सफल हो सकती है और नेशन बिल्डिंग में अपना योगदान भी दे सकती है। साथियों, आपकी फिल्मों और फिल्म के प्रोडक्शन की प्रक्रिया में जिस तरह देश की विविधता का, देश की डाइवर्सिटी का सम्मान होता है, वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करता है। और मैं मानता हूं फिल्म जगत के लोगों ने इस विषयों को कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट हो, क्या करते, जागरूक प्रयास करना चाहिए। हमारे हिंदी फिल्मों में नेपाली कलाकार और नेपाली भाषा का तो हर किसी ने लाभ लिया है मनोरंजन के लिए, लेकिन भारत के हर राज्य की अपनी विशेषता है। एकाध कलाकार दो चार वाक्य भी फिल्म में किसी और भाषा में बोले
देश की एकता का संदेश लेके जाता है, उसे अपना लगता है। कोई नागालैंड का व्यक्ति दिखाई दे और नागालैंड नागा भाषा में बोले तो उसको लगता है भाई, जिस देश के पास 100 लैंग्वेजेज हो, 1700 डायलेक्ट्स हो, कितना रिचनेस है हमारा, हम इसको कैसे समेटे, एकता की ताकत को कैसे प्रकट करें।